नमस्कार प्रिय भक्तगणों, साल की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली एकादशी निर्जला एकादशी आने वाली है, जिसकी तारीख को लेकर आजकल सभी को बहुत संशय है, क्योंकि ये 2 दिन पड़ रही है। और आपको किस दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखना है, 6 जून या 7 जून जानेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही जानेंगे निर्जला एकादश को क्यों कहा जाता है, साल की सबसे शक्तिशाली एकादशी क्यों कहा जाता है, निर्जला एकादशी की पूजा विधि क्या है, दशमी से लेकर पारण तक के नियम क्या रहेंगे, और पूजा का और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण किस चीज से इस बार किया जाएगा, क्या निर्जला एकादशी के दिन हम जल पी सकते हैं, और अगर पी सकते हैं तो किस विधि से, क्या हम निर्जला एकादशी पर सुबह 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं, क्या हम निर्जला एकादशी पर तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं, महिलाएं पीरियड से हो तो एकादशी व्रत कैसे रखें, घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हो तो क्या पूजा कर सकते हैं, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रिय भक्तगणों, हर महीने 2 एकादशी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में तिथि पड़ती है, लेकिन सभी एकादशी में प्रिय भक्तगणों हर महीने 2 एकादशी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में तिथि पड़ती है, लेकिन सभी एकादशी में ज्येष्ठ माह के शुक्ल की निर्जला एकादशी के व्रत को कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करना होता है। इस व्रत की महिमा भी अपार होती है। निर्जला एकादशी व्रत को करने से साल में पड़ने वाली सभी 24 एकादशी व्रतों के समान फल मिलता है, और भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता हो, दानव हो, नाग हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नवग्रह हो, सभी अपनी रक्षा और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को कठोर नियमों के कारण ही सभी एकादशी में सबसे कठिन माना जाता है, और विष्णु भगवान का भजन कीर्तन उपवास किया जाता है। इस दिन सिर्फ भोजन ही नहीं, पानी का भी त्याग करने का विधान आता है। पूरे दिन निर्जल रहकर के व्रत का पालन होता है। पहले दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक बिना पारण के जल का सेवन नहीं किया जाता, और कहा जाता है जो भी मनुष्य निर्जल रहकर इस उपवास को करता है, उसे साल के सभी 24 एकादशी व्रत के समान संपूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है। उसके पापों का शमन होता है। अर्षि वेद व्यास जी के अनुसार इस एकादशी को प्रथम पांडव पुत्र भीम ने किया था, और इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और महर्षि वेद व्यास जी ने ही पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था। इस एकादशी को भीम एकादशी व पांडव एकादशी कहीं जाने के पीछे एक पौराणिक छोटा सा वृतांत आपको बताता हूं। जब व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि यदि आप नरक को दूषित समझते हैं और स्वर्ग लोक की प्राप्ति को आप जरूरी समझते हैं, तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तभी भीमसेन बोले कि मैं एक बार भी भोजन किए बिना मैं नहीं रह सकता, फिर उपवास कैसे करूं? मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो तथा जिसको करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब महर्षि वेदव्यास बोले, महाबली भीम, तुम पूरे वर्ष में आने वाली एकादशी व्रत ना रखकर सिर्फ जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत रखो। तुम्हें सभी एकादशी का फल मिलेगा, और इस एक दिन निर्जल व्रत करने से मनुष्य पापों से मुक्त होता है। मृत्यु के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्कर विमान पर बैठाकर स्वर्ग लेकर जाते हैं। भीमसेन ने इस व्रत को रखने को तैयार हुए और व्रत को रखा। इस व्रत को पूर्ण किया और स्वर्ग लोक की प्राप्ति की।
इसी वजह से इस व्रत को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। प्रिय भक्तगणों, सबसे पहले जान लेते हैं क्या निर्जला एकादशी व्रत में पी सकते हैं पानी। फिर उसके बाद जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। प्रिय भक्तगणों, निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है, खासकर में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है और आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है या ऐसी स्थिति आ पड़े कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाए, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही इस विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है तो आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का 12 बार जाप करें। इसके बाद चांदी, पीतल या मिट्टी धातु के पात्र में पानी में गंगा जल मिलाकर भर दें। इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता है। इस तरह से जल पीने के बाद आप पुनः व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक एकादशी व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है तो आप आचमन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इससे पानी गले से नीचे नहीं जाएगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। इस बार 6 जून दिन शुक्रवार को सुबह यानी तड़के के 2:16 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। देखा जाए तो यह 5 जून गुरुवार की मध्य रात्रि का समय रहेगा और एकादशी तिथि का समापन होगा 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर। यानी 6 जून शुक्रवार को पूरा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 5 जून गुरुवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। और इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 6 जून शुक्रवार को एकादशी, जो कि स्मार्त एकादशी रहेगी, जिसमें सभी गृहस्थ जन उपवास रख सकते हैं। और दूजी एकादशी यानी 7 जून शनिवार को वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। जब कभी भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उपवास 24 घंटे से अधिक करना हो। अगर 24 घंटे से अधिक का उपवास होता है तो सभी लोगों को दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी का उपवास रखने की ही सलाह दी जाती है। 6 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:25 पर होगा। 7:06 पर प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:17 से 8:18 तक रहेगा। हस्त और चित्रा नक्षत्र का दुर्लभ संयोग इस दिन बन रहा है। हस्त नक्षत्र सुबह 6:34 तक और बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 7 जून शनिवार को सुबह 4:48 से लेकर 8 जून रविवार को सुबह 7:17 तक रहेगी। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है और हरिवासर के समय में भूलकर भी उपवास नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो व्रत अधूरा रहता है। कई लोग जानकारी के अभाव में हरिवासर के समय में ही व्रत खोल लेते हैं। 7 जून शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:23 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से 7:36 तक रहेगा। राहुकाल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय 6 जून शुक्रवार को सुबह 11:25 तक समाप्त होगा। ध्यान रखिएगा, इस बार 6 जून शुक्रवार को भद्रा भी लगेगी। भद्रा दोपहर 3:31 से लेकर अगले दिन यानी 7 जून को
सुबह 4:47 तक रहेगी और भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। अब जो लोग भी 6 जून शुक्रवार को निर्जला एकादशी का उपवास रखेंगे, उन्हें 7 जून शनिवार को दोपहर 1:44 से 4:31 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा। और जो लोग 7 जून शनिवार को निर्जला एकादशी का व्रत रहेंगे, उन्हें 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में व्रत खोलना होगा। ध्यान रखिएगा, 7:17 तक द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। जब भी एकादशी तिथि 2 दिन पड़ती है, तब दूसरे दिन वाली एकादशी का महत्व अधिक हो जाता है। ऐसे में सलाह यही दी जाती है कि आप सभी को भी दूजी एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। दशमी तिथि के नियमों का पालन आप एकादशी व्रत से ठीक 1 दिन पहले करें। 2 दिन एकादशी का व्रत है, लेकिन आप जिस दिन स्वयं व्रत रख रहे हो, केवल उसी 1 दिन आपको तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना है। बाकी दिनों में आप जल अर्पित कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में, फिर आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इतना बड़ा और कठिन व्रत है, कोई भी गलती ना हो, इसीलिए सब कुछ पता होना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक ही होती है, इसलिए अनुरोध है वीडियो पूरा देखें। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं, उनको व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। लहसुन प्याज मुक्त भोजन करना है और रात में भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। हो सके तो भूमि पर शयन करें और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले श्री हरि का स्मरण कीजिए। मन ही मन संकल्प कीजिए। सुबह जल्दी उठकर के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर के मुख्य द्वार की सफाई करें और हल्दी के जल का छिड़काव करें। इच्छा हो तो द्वार पर तोरण, रंगोली आदि लगाए दान करें। पवित्र नदियों में, सरोवर में स्नान कर सकते न जाए तो घर पर ही गंगा जल, हल्दी के जल से स्नान करना चाहिए और स्नान करके सुंदर शुद्ध पीले वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्र दिन पहने, नीले काले वस्त्र धारण न करें। सूर्य देव को 1 लोटा जल आपको चढ़ाना जरूर चाहिए। और आज ही के दिन चारों वेदों, सुतिया पुराणों की जो माता कही जाती है, वेद माता माता गायत्री दिन की पूजा स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। उनका जन्म दिवस भी माना जाता है। उनका जन्म भी जेठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ था और आज ही के दिन पहली बार इसी विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को बोला था। इसलिए आज के दिन सूर्य देव को जब आप जल अर्पित करेंगे तो गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। ओम भूर्भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर उसी लोटे में जल भर लीजिए और घूम जाइए। दक्षिण दिशा होकर पितरों के निमित्त ओम सर्वे भयो पितृदेव नमो नमः, पितृ देवता की जय, इस प्रकार से बोलते हुए जल अर्पित कीजिए। पूजा स्थल साफ करके व्रत करने का संकल्प लीजिए और थोड़े से चावल और जल हाथ में लेकर बोले, हे प्रभु, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद द्वादशी मंत्र या गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार धरती पर जल छोड़ दीजिए। शंकर का पूजा की तैयारी करें। मौन जप, शास्त्र पठान, कीर्तन, रात्रि जागरण, यह 5 चीजें एकादशी के भूषण होते हैं और यह सभी नर नारी को व्रत करना चाहिए। और इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेष शैया रूप में भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। निर्जला एकादशी में जल पीना मना होता है, इसलिए सांझ से पहले कुल्ला आचमन आप कर सकते, मुख में जल डाल सकते हैं। इसके अलावा जल नहीं पीना चाहिए, नहीं तो व्रत टूट जाता है और सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक जल का त्याग करना चाहिए।
घर के मंदिर में सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति की पूजा करें। विष्णु भगवान के साथ देवी लक्ष्मी का आवाहन कर दोनों की पूजा करें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को बैठने के लिए आसन देकर के विराजित करें और आपके मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित थे उनके पहले पूजा कर लीजिए। फिर पाटे या चौकी पर विराजित करके आप विष्णु भगवान को स्नान आदि करवाएं। वही पूजा स्थल पर सफाई से आप उनका स्नान कर सकते हैं। स्नान कराने के लिए किसी लोटे में जल ले सकते हैं। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो यह सर्वश्रेष्ठ है और दक्षिणावर्ती शंख में आप कच्चा दूध, पंचामृत, गंगा जल आदि भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अभिषेक करते वक्त आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहे। ध्यान रखें, शंख बहुत ही खूबसूरत होते देवी लक्ष्मी का भाई माना गया है और जिस भी एकादशी पर भगवान विष्णु की दक्षिणावर्ती शंख से चाहे जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं या पंचामृत अभिषेक करते तो धन लाभ के चमत्कारी योग बनते हैं। बाद में जो स्नान का जल होता है इसको लेकर के आपको पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। यह खुद में अद्भुत होता है। घर से सभी प्रकार के ग्रह दोषों, वास्तु दोषों, नजर दोषों, सभी दोषों का शमन करता है। घर से दरिद्रता को दूर करके धन सुख संपत्ति के उपयोग को बढ़ाता है और बुरा से बुरा दुर्भाग्य हो वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ उपाय है। पूर्ण विश्वास करके देखें कैसे आपके जीवन से दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। कठिनाइयां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और किसी प्रकार के जादू टोने का भी कुप्रभाव होगा तो वह भी खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से आप अभिषेक करिए, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाकर पीतांबर धारण करवाएं। पीतांबर यानी पीले वस्त्र भगवान विष्णु पीतांबरधारी कहलाते और इसी निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु के किसी मंदिर में भी आप चाहे तो पीली धोती आप अर्पित कर सकते हैं। इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके बाद भगवान को आप आभूषण, यज्ञोपवीत, जनेऊ आदि पहनाइए, पीले पुष्प की माला पहनाइए, पीले फूल अर्पित करें। 3 फूल आपको गुलाब के हो, सनफ्लावर के हो, गेंदा के हो, पीले वाले, यह आपको अर्पित करने चाहिए। तुलसी अर्पित कर या तुलसी की माला बनाकर के भी अर्पित कर सकते हैं और चाहे तो आप कमल गट्टे की माला हुआ या फिर गूंजा की माला हुआ यह भी अर्पित कर सकते हैं। फ्रेश तुलसी की माला बना सके तो अच्छी बात, नहीं तो अभिमंत्रित करके तुलसी की माला को रखनी चाहिए। माला अर्पित करने के बाद सुगंधित इत्र अर्पित करें। चंदन केसर का तिलक करें। तिलक के लिए हो सके तो अष्टगंध का प्रयोग करें। धूप और दीप जलाए घी का दीपक जलाया जाता है और दीपक में एक चुटकी केसर या हल्दी जरूर डाल दे। भगवान को भोग लगाएं, पीली चीजों का भोग लगाएं, केले, आम, खरबूजे आप उनको अर्पित कर सकते हैं। जल से भरे मिट्टी का घड़ा, खरबूजा, आम, पंखी, यह चीजें ठाकुर जी को आज के दिन अर्पित की जाती है और भगवान विष्णु को तुलसी दल विशेष प्रिय है, इसीलिए तुलसी दल जरूर प्रयोग करें। काले तिल भी आज के दिन भोग में चढ़ाए जाते हैं। एकादशी पर काले तिल विशेष प्रिय होते हैं। विष्णु भगवान को तो काले तिल से बना हुआ भोग वह भी हो सके तो अर्पित कीजिए और फिर वहीं बैठ करके विष्णु सहस्त्रनाम, गीता जी आदि का पाठ कीजिए। भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। तुलसी की माला है तो उससे जप कीजिए, नहीं तो चने की दाल से आपको जप करनी चाहिए और फिर आपको कथा सुननी चाहिए और अंत में आरती करके क्षमा याचना करें। यह सब करने के बाद बायना जरूर निकालें। एक गिलास ले लीजिए या लोटा ले लीजिए या जल से का कलश ले लीजिए। उसको आपको कोई भी सुंदर से कपड़े से ढक देना और फिर उसको बांध दीजिए कलावा से और उस पर आप एक कटोरी ले लें। कटोरी में थोड़ी शक्कर ले लें, थोड़ा आम ले लें और पैसा ले लें, थोड़ा सा कलावा या आप सुहाग पिटारी भी रख सकते हैं। उसमें मतलब सुहाग का सामान भी रख सकते हैं। ये सभी रख करके आप उसको हाथ से घुमा देना है और फिर सासू माँ को पांव छू करके दे देना चाहिए। इसे हम बायना कहते हैं। और सासू माँ वहां नहीं है तो माँ जैसी कोई स्त्री, जेठानी, आस पड़ोस की कोई बूढ़ी औरत हो, कोई गरीब हूं, ब्राह्मण हो, इसको भी दे सकते हैं
ध्यान रखें, अगर आप गिलास सहित दान करना चाहते हैं तो नया गिलास आपको लेना चाहिए। पुराने गिलास, कटोरी आदि का प्रयोग न करें। नए बर्तन का प्रयोग करें और चाहे तो मिट्टी का करवा लेकर के भी आप बायना निकाल सकते। जो भी गिलास या लौटा लेंगे उसमें जल जरूर भरे और उसके मुंह पर कपड़ा लपेटकर कलावा जरूर बांध स्वस्तिक चिन्ह बनाइए। इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद बायना निकाले कि शाम को आपको तुलसी का पूजन भी जरूर करना चाहिए। तुलसी मां के सामने गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित और उसके बाद ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। इससे आपको घर में सुख शांति बनी रहती है। ध्यान रखें, तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही तोड़ना चाहिए। जरूरी हो तो गमले में गिरी हुई जो तुलसी है उसका प्रयोग करें, या फिर पहले की जो तुलसी है तोड़ी हुई उसको आप दोबारा से जल से छींट कर आप काम में ले सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का दिन है। दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता। पीपल का वृक्ष आप लगा सकते हैं। इसमें विष्णु भगवान का वास माना जाता है और पीपल में मीठा दूध चढ़ाकर व्रत की कथा चाहे तो वहीं बैठ करके सुनिए और फिर पेड़ की साथ 11, 21 जितनी भी इच्छा हो उतनी परिक्रमा करनी चाहिए। तभी पूजा पूर्ण करने के बाद गरीबों को दान अवश्य करें। इसी से व्रत का विधान पूर्ण होता है। अब चाहे तो गरीबों में कपड़े, छाता, जूता, मटका, किसी भी धातु से बना जल का पात्र, हाथ का पंखा, बिजली का पंखा, शरबत की बोतलें, आम, खरबूजा, तरबूज, मौसमी फल, शरबत, पानी, चीनी, कोई भी चीज आप दान कर सकते हैं। राहगीरों के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ठंडी और मीठे जल की छबीलें लगाएं, प्याऊ लगवाएं, लंगर आदि लगाना अति पुण्य फलदायक होता है। साधक के लिए जल का सेवन करना निषेध है, परंतु यह आपकी परीक्षा ही लेता है कि खुद जल नहीं पीना है परंतु लोगों को पिलाना है। और इसी तरह से आप मंदिरों में जल पात्र के मटके आदि भी दान कर सकते हैं। घर की छत पर भी पंख पक्षियों के लिए आप जल भर के रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको दिन व्यतीत करना चाहिए। रात्रि में आपको सोना नहीं चाहिए। दिन में तो सोना ही नहीं है, रात में भी नहीं सोना चाहिए। भगवत नाम लेते हुए जागरण करें और जागरण करते समय रात्रि में जो भी मनुष्य दीपक जलाता है उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करते हैं उन्हें संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 24 घंटे बिना अन्न और जल के संयमित रहकर दूसरे दिन द्वादशी तिथि को पारण करना चाहिए। स्नान करने के बाद तुलसी के पत्तों से भगवान श्री हरि का पूजन करें और पारण मुहूर्त के समय ही व्रत खोलना चाहिए। विष्णु भगवान को भोग आदि लगाएं। भोग में कुछ मीठा जरूर रखें और इसके बाद भगवान का प्रसाद आप गरीबों में बांटें। यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर के आप लोगों को दे सकते हैं और फिर आपको स्वयं जल का सेवन करना चाहिए और भोजन का सेवन करना चाहिए। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 60 चने के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे जरूर फेंकना चाहिए और बोलना चाहिए, मेरे 60 जन्मों के शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक पाप नष्ट हो। इस भावना को करके 60 अंजलि जल पीना चाहिए और चने के साथ दाने खाकर व्रत को खोलना चाहिए। पारण करने के बाद दक्षिणावर्ती शंख जो आपने रखा था पूजन में उसको तिजोरी में या पूजा के स्थल पर ही स्थापित कीजिए। इससे आपके परिवार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती है। दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता और बेडरूम में इसको पूजन करके अभिमंत्रित करके अगर आप उस दिन पूजा नहीं भी कर रहे हैं तो कहीं से भी अभिमंत्रित करके किसी ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा आप इसे प्राप्त करें और अपने बेडरूम में रखने पर पति पत्नी के संबंध अच्छे होते हैं। डिवोर्स की नौबत दूर हो जाती है, मन को शांति मिलती और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ध्यान रखना चाहिए, यह तांत्रिक लक्ष्मी का चिन्ह है, तो जब भी घर में दक्षिणावर्ती शंख रखते हैं तो विधि विधान से रखना चाहिए और समय समय पर धूप दीप करना चाहिए। जैसे भगवान का पूजन करते हैं और ऐसे ही नहीं रखना चाहिए।
बिना शुद्ध किए हुए ऐसे अपमान होता है। इस शंख जब भी आप विधि विधान पूर्वक घर में रखते हैं तो आपके जीवन की कई प्रकार की बाधाएं शांत होती हैं। शुद्धिकरण अवश्य करें। आप घर में भी आने के बाद इसको लाल कपड़े पर रखकर इसमें पीले चावल भर लीजिए और कुश के आसन पर बैठकर ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः इस मंत्र की एक एक दिन एक एक माला, रोज 108 मंत्र की एक माला होती 5 दिन तक आपको लगातार करना है। आप चाहे तो 5 वाला एक ही दिन में कर सकते हैं और फिर स्थापित कर सकते हैं। कहते हैं जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है भगवान विष्णु के सामने से रखा जाता या माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करते हैं, उस घर में कभी भी दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता। बड़े से बड़ा कर्ज उतारने में सहायक होता है और अगर इस स्थान के स्थान पर लाल कपड़े में लपेट कर रख दिया जाए तो आर्थिक लाभ होता है, असीम धन की प्राप्ति होती है। इस शंख को अगर अन्न के भंडार गृह में रखते हैं तो कभी भी घर में अन्न की कमी नहीं होती है और यह दक्षिणावर्ती शंख हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करता है। और जिस स्थान पर पीने का पानी रखते हैं, जिन लोगों को भी पितृदोष लगा हुआ है तो जहां पर घर में जल का स्थान है वहां पर अब दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर रखें, इससे पितृदोष कम होता है। गंगा जल भर के रखिए, पीले चावल भर के रखिए। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से समाप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। किसी भी प्रकार की अगर टोने टोटके का भी असर है तो वह भी दूर होता है, निष्क्रिय हो जाता है और आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। जब भी लगेगी नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो यह दक्षिणावर्ती शंख में आप स्वच्छ जल भरकर किसी व्यक्ति स्थानीय वस्तु पर छिड़क दीजिए। आप देखेंगे दुर्भाग्य हो, तंत्र मंत्र हो, अभिशाप का प्रभाव हो, सभी समाप्त हो जाते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। इस दिन भोजन सात्विक करें और सिर्फ भोजन का ही नहीं, चावल ना खाएं, नमक ना खाएं। आपको सिर्फ भोजन का ही नहीं, अपने स्वभाव का भी आपको व्रत रखना चाहिए। क्रोध, हिंसा, चुगली, बुराई आदि ना करें। इस दिन हेयर कटिंग, सेविंग आदि ना करें। स्त्रियां बाल ना धोए, दातून ना करें, उंगलियों से ब्रश करें और पति पत्नी को आपस में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी मनुष्य की सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली एकादशी है, सौभाग्य में वृद्धि करने वाली एकादशी है, जल संरक्षण की भावना को उजागर करने वाली एकादशी है। और जो भी भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति जरूर होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी की कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान बराबर फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको दे दें। पहला प्रश्न है कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो वह कैसे निर्जला एकादशी कर सकती है? तो इसका उत्तर है गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानियां रखते हुए इस एकादशी का पालन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भूखे या प्यासे एकादशी व्रत रखने की सलाह नहीं दी जाती, इसलिए आप बिना जल के एकादशी व्रत ना रखें। आप जल, दूध, फल, एकादशी प्रसाद समय समय पर अवश्य दें। उन्हें जब भी आवश्यकता लगे वह खा सकते हैं, लेकिन अन्य युक्त भोजन कदापि ना लें। प्रयास करें अधिक से अधिक पर नींबू पानी, नारियल पानी, दूध, दही, छाछ, लस्सी और सात्विक चीजें ही। लेकिन सबसे जरूरी है अपनी चेतना को सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित रखना। इस दिन कम से कम श्री हरे कृष्णा मंत्र की कम से कम 16, 25, 32, 64 माला का जप करें। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनिए और श्रीमद् भागवत कृष्णा बुक से पढ़ सकते हैं। यह सुवर्ण अवसर है जब आप गर्भकाल से ही अपने शिशु को अपने सनातन संस्कृति के संस्कार दे सकते हैं। इसलिए गर्भावस्था के समय में आने वाले निर्जला एकादशी का पूरा लाभ उठाइए। अगला प्रश्न है कि अगर घर में सूतक लगा हो तो निर्जला एकादशी कर सकते हैं? जी हां, कर सकते हैं। सूतक यानी ऐसा समय जब घर में किसी की मृत्यु हो गई हो या फिर नए शिशु का जन्म हुआ। इन दिनों में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, जैसे कोई पूजा, होम, हवन, यज्ञ, विवाह इत्यादि। लेकिन एकादशी का व्रत अपने आप में हरा मंगल को मंगल करने वाला है।
इसलिए सूतक काल में भी आप निर्जला एकादशी रख सकते हैं, लेकिन इस दिन आप घर में कोई पूजा नहीं कर सकते। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में सिर्फ उपवास रख सकते हैं। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। अपने घर में एक आध्यात्मिक स्वच्छ और पवित्र वातावरण बनाकर भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुन सकते हैं और भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का पाठ कर सकते हैं। संध्या के समय बैठकर कीर्तन कर सकते हैं। सूतक काल में भी यह सारे कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम किसी व्यवस्था और किसी भी समय में लिया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका है, दान किन चीजों का करें? आज के दिन आप गौ का दान कर सकते हैं, स्वर्ण का दान कर सकते हैं। भूमि दान का महत्व है और आज के दिन दान में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का, वस्त्र का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं। अब जैसी आपकी सामर्थ्य, जितना आपके पास से धन की क्षमता है, उस हिसाब से आपको दान करना चाहिए। एकादशी के दिन जल दान का आज विशेष महत्व है, तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए, क्योंकि जल दान से ही सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के व्रत में तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए। जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। आप अपनी छत पर किसी पात्र में जल भरकर रखें, जो कि पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप पर राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं, या कहीं पर भी आप शरबत बंटवा सके, बोतल में पानी भरकर दे सके, किसी भी जरूरतमंद को, प्यासे को तो बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन किस दिन दान करना श्रेष्ठ होता है? देखिए, दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन भी आप दान कर सकते हैं और द्वादशी के दिन तो हमें दान करना ही होता है। अपने पारण से पहले दान करना श्रेष्ठ होता है और जरूरी होता है। तो एकादशी, द्वादशी दोनों ही दिन में किसी भी दिन आप दान कर सकते हैं या दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं। कोई संशय मन में नहीं है। इस समय में जरूरत की चीजें दान की जाती है, जैसे कि गर्मी का मौसम है तो छाता दान करें, पंखा दान करें, जूता दान करें और सीजनल फ्रूट्स होते हैं, खरबूज, तरबूज इत्यादि दान करें तो बहुत श्रेष्ठ दान है यह, और इनमें बहुत अधिक खर्चा नहीं है। और हां, जितनी चीजों का आप दान कर सकते हैं उतनी ही चीजों का दान करें। कोई ऐसा भार नहीं है आपके ऊपर कि जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हो, सभी चीजों का हमें दान करना है। आप जो दान कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, किसी को पानी का दान कर सकते हैं, तो वह कर दीजिए। मतलब जितना आपसे हो सकता है उतना आप दान करें, और दान का फल हमेशा श्रेष्ठ होता है। सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। कलश के दान की विधि क्या है? देखिए, कलश में जल भरना होता है तो आपको मिट्टी का कलश लेना है। आप चाहे तो तांबे का या किसी धातु का भी कलर ले सकते हैं। तो आप पर कलश में शुद्ध जल भरे। अपने घर में ही आपको शुद्ध जल भरना है। घर से ही जल भरकर लेकर जाना है, तो कलश में आपको शुद्ध जल भरना है। उसके ऊपर आपको सफेद कपड़ा रखना है। सफेद कपड़े से उस कलश को ढक दीजिए और उसके ऊपर चीनी रखना है। और अगर आप और भी चीजें दान करना चाहते हैं, जैसे फल दान कर सकते हैं, आप इस कलश के साथ या पंखे का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से फल, वस्त्र, उस कपड़े के साथ ही आपको कलश भी लेना है और दक्षिणा के साथ दान करना है। तो कलश में शुद्ध जल भरे, उसके बाद उसे सफेद कपड़े से ढके, उसके ऊपर आपको चीनी रखनी है और उसके बाद उसके साथ में आप जो भी वस्तु दान करना चाहते हैं, वस्त्र, अन्य और पंखा, जो भी आप दान करना चाहते हैं, साथ में रख लीजिए। दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे रख लीजिए और इसके साथ ही आपको ले जाकर यह किसी ब्राह्मण को दान करना है, या फिर आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो कलश दान करने की यही विधि होती है। कलश में आपको शुद्ध जल जो भरना है वह अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आप खाली कलश लेकर जाएं और पंडित जी के घर पर ही आप कलश भरे और वहां से उनको दान कर दे। ऐसा नहीं करना। घर से ही आपको सारी सामग्री तैयार करके लेकर जानी है, और चाहे तो आप पंडित जी को दान कर दीजिए या फिर आप पर मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो इस विधि से हमें एकादशी के दिन दान करना होता है।
और एकादशी का व्रत निर्जला एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को अगर आप नियम पूर्वक कर पाते हैं, पूरे विधि विधान के साथ, जैसे कि निर्जल रहकर, तब तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो जितना भी आप में सामर्थ्य है, जितनी भी आपके शरीर में क्षमता है, फलाहार, जलाहार या फिर आप व्रत के आहार लेकर इस व्रत को करने का पूरा प्रयास शुरू करिए, ताकि आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जितना भी अधिक से अधिक प्राप्त हो सके, उतना आप प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में जो आप लोगों के मन में प्रश्न थे, उन प्रश्नों के जवाब जो मैंने दिए, आप संतुष्ट होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए।